जय हिंद डेयर स्टूडेंट। क्वेश्चन है द गैस हैविंग द एवरेज स्पीड 4 टाइम्स एज दैट ऑफ SO2। कह रहा है कि वो गैस क्या होगा जिस गैस का क्या है एवरेज स्पीड 4 टाइम्स है SO2 गैस के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो हमारे पास किसी गैस या मॉलिक्यूल का जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है उससे दो तीन तरीके की वेलोसिटी हमें पता है। एक हमें मालूम है VRMS, जो कि फार्मूला कितना होता है 3RT/M, या हम इसी को लिख सकते हैं 3KBT/m। याद रखना बेटे, यहाँ पर R जो है ना उसकी यहाँ पर, यहाँ जब मैं KB लिख रहा हूँ तो ये इस कैपिटल M की जगह पर स्मॉल m लिख रहा हूँ। कैपिटल M जो है वो गैस का मोलर मास है, स्मॉल m जो है उस गैस या मॉलिक्यूल के सिंगल मॉलिक्यूल का मास है। और दूसरी चीज हमें मालूम है कि V एवरेज, और V एवरेज जो होता है फार्मूला वो कितना होता है, वो होता है V एवरेज का फार्मूला तो 8RT/M होता है, या हम इसी को 8 पाई भी होता है 8KBT/M कह सकते हैं, और ये स्मॉल m हो जाएगा जब हम K लिखेंगे तो। और हमारे पास एक और फार्मूला होता है जिसको हम बेटे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं किसी गैस मॉलिक्यूल का, और ये होता है 2RT/M होता है बेटा, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं 2KBT/m लिख सकते हैं। तो हमने बता दिया कैपिटल M क्या है, स्मॉल m क्या है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। लेकिन इस फार्मूले में देखो, इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा, एवरेज स्पीड का ये वाला फार्मूला लगेगा कि कोई गैस है और उस गैस का नाम है SO2 है, यहाँ पर एक गैस दिया गया है। तो SO2 का अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर होता है और 16 और 32 इसका एटॉमिक वेट होता है। तो 32 और प्लस ये कितना हो जाएगा 16 दूना 32, ये इसका लगभग 64 आ जाएगा मोलर मास। कैपिटल M की वैल्यू 64 आ जाएगी। अगर मैं SO2 के लिए VRMS से V एवरेज लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं कि V एवरेज फॉर SO2 के लिए अगर लिखूंगा तो ये V एवरेज किसके लिए, SO2 के लिए, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8R और T/पाई और M की वैल्यू 64 हो जाएगा। लेकिन बेटा ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि जब SO2 का एवरेज लिया है मैंने, SO2 का जो एवरेज लिया है उस वेलोसिटी का 4 टाइम्स है कोई दूसरा गैस है जिसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड ऑफ अननोन गैस, ये गैस पता नहीं है कि अननोन गैस की एवरेज स्पीड SO2 की एवरेज स्पीड का 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर V एवरेज स्पीड ऑफ SO2 हमें मालूम है, ये कितना है 8RT/64 इंटू पाई, ये रूट में रहेगा और इंटू 4 हो जाएगा। और V एवरेज ऑफ द अननोन गैस के लिए अगर मैं फार्मूला लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8RT/पाई, और कैपिटल M डैश कर देते हैं इसको, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा, बाकी का रूट कैंसिल हो जाएगा, और जब बाकी का रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 8RT बचेगा, और ये 64 इंटू पाई, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 8RT और पाई, और इधर कैपिटल M डैश हो जाएगा। 8RT से 8RT का सुपारी हो जाएगा, और यहाँ से पाई का पाई से हो जाएगा, और ये 16 से 64 कैंसिल होगा तो 16 चौका 64 हो जाएगा। तो कितना बच रहा है बेटा 1/4 बच रहा है, और /1/m डैश बच रहा है। अब इसको सही से अगर लिखें, अरेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। तो कोई एक ऐसा गैस है जिस गैस की एवरेज स्पीड SO2 वाले गैस की एवरेज स्पीड का 4 टाइम्स है, और जिसका मोलर मास अब क्या कैलकुलेट होकर आ गया है 4 आ गया है। अब अगर जिसका मोलर मास 4 है तो आप देख सकते हो कौन सा गैस हो सकता है, तो वो गैस हीलियम हो सकता है। वो गैस कौन हो सकता है, हीलियम हो सकता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसमें आया हुआ है, DCE 2005 में आया हुआ है। DCE 2005 का मतलब क्या होगा कि दिल्ली का
दिल्ली का जो वो अपना होता है इंजीनियरिंग होता है, जो डिप्लोमा करवाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उस कॉलेज का, या आप ऐसे कह सकते हैं कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसको क्या बोल सकते हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। 2005 का ये क्वेश्चन है ये।